तो बगैर पानी में उबाले 3 मिनट में शकरकंदी तैयार करने का आज ऐसा लाजवाब तरीका आपको बताऊँगी कि आप खुश हो जाएँगे। साथ में इमली की एक चटनी बनाने का तरीका बताऊँगी। अक्सर हम चटनी वग़ैरह जब बनाते हैं तो इसको फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है 1-2 दिन के बाद, तो मैं एक ऐसा सीक्रेट इंग्रीडिएंट भी आपको बताऊँगी, जो आप इस चटनी में ऐड करेंगे तो ये चटनी आपकी 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी, कोई फंगस वग़ैरह नहीं लगेगी इसको। तो चलिए जी देख लेते हैं कि कौन-सा तरीका है शकरकंदी को उबालने का बगैर पानी के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले शकरकंदी को अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है, ज़मीन के नीचे पैदा होती है, तो इसलिए आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, सारी मिट्टी वगैरह इसकी उतार के। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह कपड़े से पोंछ के ड्राई कर लेना है। या तो आप कपड़े से पोंछ के ड्राई कर लें या फिर आप स्ट्रेनर में डाल के इसी तरह 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ संगाड़े को स्टीम करने का तरीका शेयर किया था। उसके लिए संगाड़े का गीला होना लाज़मी था, लेकिन इस रेसिपी में शकरकंदी का ड्राई होना लाज़मी है। तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल करना है कि शकरकंदी को आपने धोने के बाद अच्छी तरीके से ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसको पकाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए शकरकंदी को मैंने ड्राई कर लिया था और अब इसके दोनों तरफ से आपने सिरे जो हैं इस तरह से काट लेने हैं, जिसमें मिट्टी वग़ैरह लगी होती है। तो आपने दोनों सिरे जो हैं काट के इसको साफ़-शफ़ाफ़ कर लेना है। तो चलिए जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो प्रेशर कुकर लेंगे 1 अदद और इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देंगे। अब इसके अंदर एक स्टीमर वाली जाली आपने रख लेनी है। ये 2-250 रुपए की ईज़िली बर्तनों वाली दुकान से मिल जाती है। इसे स्टीमर वाली जाली कहते हैं, लेकिन बड़े काम की चीज़ है, लाज़मन एक आपके किचन में होनी चाहिए। चिकन को स्टीम करने के लिए, संघाड़ों को स्टीम करने के लिए, शकरकंदी के लिए और भी फ़िश वगैरह को स्टीम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसे लाज़मन से आप परचेज़ करके रख लें। अगर ना हो ये जाली तो आपको इसी कटोरी रख के प्रेशर कुकर के अंदर ऊपर जो दूध वाली जाली होती है वो रख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये जाली बेस्ट रहती है। यहाँ पे देखिए सारी शकरकंदी को आपने इस तरह से सेट कर देना है जाली के ऊपर कि किनारे के साथ ये टच ना हो प्रेशर कुकर के, और ऊपर आपने 2 से 3 बटर पेपर, अखबार या कोई कागज़ वगैरह इस तरह से इनको रैप कर देना है, ताकि स्टीम बनने के दौरान ऊपर से जो पानी गिरे ढक्कन से वो शकरकंदी को गीला या पिलपिला ना करे। अब प्रेशर कुकर को आपने ऐसे ही बंद कर देना है जैसे हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। इसे वेट लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे आपने चूल्हे पे रख के इसके पास ही खड़े रहना है। तो बस 4 से 5 मिनट गुजरेंगे तो इसकी सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी। तो यही इसका मेन पॉइंट है कि जैसे ही सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए, आपने टाइम को नोट करना है घड़ी से और 3 मिनट तक आपने इसे चलने देना है। 3 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, लेकिन ऊपर से वेट बिल्कुल नहीं हटाना। वेट को आपने इसी तरह से रहने देना है। बस जो स्टीम 3 मिनट के दौरान इसके अंदर बन गई है ना, उसी में ही ये पक के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए सीटी बोलना स्टार्ट हो गई थी। टाइम को मैंने नोट कर लिया था। 3 मिनट हो गए थे तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। बस अब इसी तरह से रहने देंगे इसे 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसकी स्टीम जो है अपने आप ख़त्म हो जाए और ये पिन इसकी नीचे हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पिन इसकी नीचे हो गई है, स्टीम ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसका आपने वेट हटा देना है और प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो बस यहाँ पे आपने ज़रा तवज्जो से काम लेना है कि आपने इसकी गैस को खुद से रिमूव नहीं करना, बल्कि अपने आप ही गैस को रिमूव होने देना है। तो यहाँ पे देखिए जी गैस अपने आप रिमूव हो गई थी। तो अब मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। तो देखिए जितना भी पानी वगैरह स्टीम के दौरान ढक्कन से गिरा है वो सारे का सारा पेपर ने जज़ब कर लिया है और बिल्कुल ड्राई है हमारी शकरकंदी। तो अब इसको चेक कर लेंगे छुरी की मदद से। तो यहाँ पे देखिए छुरी को मैंने इंसर्ट किया है तो कितना ईज़िली ये जा रही है शकरकंदी के अंदर, तो इसका मतलब है ये पक चुकी है। अगर ये कच्ची होगी या हार्ड होगी तो छुरी के अंदर जाने से ही आपको पता चल जाएगा। तो बस अब आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है, क्योंकि नीचे से इसे मुसलसल स्टीम मिल रही है तो फिर ये ओवर कुक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जी सारी शकरकंदी को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम-गरम शकरकंदी को आपने कभी भी नहीं छीलना। उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इसके लिए एक इमली की ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया है। तो 1 पाव इमली थी जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले 3 से 4 कप पानी में भिगो के रख दिया था। और 1 घंटे के बाद मैंने मल के अच्छे तरीके से सारे बीज वगैरह उसके अलग कर लिए थे और पल्प सारा अलग कर लिया था। उस पल्प को मैंने छान के, तो तकरीबन 3 कप के बराबर ये पल्प था जिसे मैंने पैन में ऐड किया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शक्कर या फिर गुड़ पीस के ऐड कर दें 4 से 5 टेबल स्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और चाट मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। भुना कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और काला नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आपने इमली का जो पल्प है ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से इमली को वॉश करने के बाद भिगोना है और 1 से डेढ़ घंटे के बाद इमली के जो बीज हैं बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाएँ तो उसे आपने हाथ से अच्छे तरीके से मल के तो पल्प को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने इस पल्प की चटनी तैयार करनी है। तो यकीन करें बहुत मज़े की ये चटनी बन के तैयार होती है।
आप जब एक बार खाएँगे ना इसे, तो आप हमेशा इमली की चटनी को इसी तरीके से बना के खाना पसंद करेंगे। तो अब 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी और गुड़ जब दोनों इकट्ठे ऐड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस चटनी का। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ़ गुड़ या सिर्फ़ चीनी या सिर्फ़ शक्कर, तीनों में से कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल करके ये चटनी बना सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस चटनी को पका लेंगे, यहाँ तक कि इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे इसे मैंने पका लिया था और काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई थी। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 3 से 4 चम्मच पानी के अंदर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ किस्म का आपने ये घोल तैयार करना है और थोड़ा-थोड़ा करके अब इसे डालते जाएँगे इस चटनी के अंदर। तो यहाँ साथ-साथ आपने मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक हाथ से मैं मिक्स करती जा रही हूँ, एक हाथ से मैं कॉर्नफ्लोर वाला ये मिक्सचर डालती जा रही हूँ। तो फ्लेम आपने लो कर देना है और 5 से 7 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इस चटनी को पका लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है इस चटनी का। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ही ज़्यादा पतली। तो इस स्टेज पर इसमें वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट भी अगर आपने इस चटनी को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है ना, तो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 2 चुटकी के बराबर मैंने डाला है सोडियम बेंज़ोएट। ये आपको दराज से भी ईज़िली मिल जाएगा, किसी भी पंसार स्टोर से भी मिल जाता है। ये फूड प्रिज़र्वेटिव है। खाने-पीने वाली चीज़ों के अंदर जो बाज़ार से हम लाते हैं जैम, जेलियाँ, चटनियाँ, यही डाला जाता है। तो ये इसे फंगस लगने से और ख़राब होने से बचाता है। तो एज़ ए फूड प्रिज़र्वेटिव काम करता है। तो अगर आपने ये चटनियाँ वग़ैरह ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करनी हो, तो आपने इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर इसे ऐड कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और चटनी को ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में डाल के अब आप इसे चाहे फ्रिज में रखें, चाहे फ्रिज से बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगी, इसमें फंगस वग़ैरह नहीं लगेगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। 2 महीने तक आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फूड प्रिज़र्वेटिव का कमाल है, लेकिन अगर आप फूड प्रिज़र्वेटिव नहीं डालना चाह रहे, तो फिर इस चटनी को आप 1 से 2 दिन के अंदर फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको इसे फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। तो इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम शक्करकंदी को देख लेते हैं जो कि ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए शक्करकंदी जो है ठंडी हो गई थी काफ़ी हद तक, अब इसका छिलका उतार देंगे। जब गरम-गरम शक्करकंदी का छिलका उतारा जाता है ना, तो इसके ऊपर एक जाला-सा आ जाता है, जो कि ठंडा होने पे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप गरम-गरम इसको छीलेंगे ना, तो वो जाला इसके ऊपर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ठंडा करने के बाद थोड़ा छीला है, तो जाला इसका अपने आप ही ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे आप शक्करकंदी की लुक चेक कर सकते हैं, ना तो ये बिल्कुल पिलपिली है और ना ही ये गीली है, बल्कि ड्राई सी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। और इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलने-जुलने वालों के साथ और अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर इस शक्करकंदी को इस मौसम में ज़रूर बना के खुद भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।